क्लास 12th इकोनॉमिक्स 2025 क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर कोड आप सभी यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे, और इस वीडियो में हम आपको इसके आंसर बताने वाले हैं, तो आप सभी जल्दी जल्दी अपने आंसर्स मैच कर लीजिए। सेक्शन ए देखिए, पहला सवाल, सपोज द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8 एंड नेशनल इनकम इज 4000 करोड़, द वैल्यू ऑफ सेविंग वुड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 800 करोड़। सेकेंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 5। उसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कमर्शियल बैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ सही हो जाएगी, फोर्थ स्टेटमेंट आपकी यहाँ गलत है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ अ कंट्री एक्सपोर्ट गुड्स वर्थ 600 करोड़ एंड इंपोर्ट गुड्स वर्थ 450 करोड़, द वैल्यू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर द कंट्री वुड बी। तो ये होगा ऑप्शन बी, सरप्लस 150 करोड़। फिफ्थ क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट 1 कहता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज एन एमलगेमेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। स्टेटमेंट 2 कहता है मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज हाइब्रिड सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। इसके बाद आपका 7th नंबर क्वेश्चन, फ्रॉम दी items given in column 1 and column 2 choose the correct pair। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। असर्शन कहता है पब्लिक गुड्स आर दो गुड्स दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। रीजन है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस इन नेचर। तो 8th का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। 9th क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस और बैलेंस ऑफ पेमेंट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ बतानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ट्रांसफर रिसीप्ट्स आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम्स। इसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है वैसे तो 7300 करोड़। आपको इस पूरे पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। उससे पहले हम अब इस वीडियो में हम आपको इस सारे एमसीक्यूज के आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 से देखते हैं, सेक्शन बी से, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्शन से। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है इट इज शॉर्ट टर्म अनएम्प्लॉयमेंट अकरिंग एज पीपल ट्रांजिट बिटवीन जॉब्स। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेफिनेशन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटेड। तो यहाँ पे आपका फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असर्शन रीजन क्वेश्चन है ये। प्रायर टू economic reforms, public investment in social infrastructure by China resulted in better human development indicators. Reason, China is ahead of India and Pakistan on many human development indicators. तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, स्टडी द फॉलोइंग इमेज केयरफुली। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 के उन्हें ये क्वेश्चन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 21, फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन इन कॉलम 1 मैच द करेक्ट पेयर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्या रहता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। ये असर्शन कहता है। क्या रहता है आपका रीजन, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल रिफर्स टू द परसेंटेज ऑफ पीपल एंगेज इन प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। तो इंडिया G7 का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, सेक्टर वॉज डैश सेक्टर वॉज द प्राइमरी फोकस ऑफ द ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन चाइना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडस्ट्रियल। क्वेश्चन नंबर 25, स्टडी फॉलोइंग पिक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एनवायरमेंटल क्राइसिस। क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 25 की जगह पे विजुअली इंपेयर्ड बच्चों को ये क्वेश्चन करना है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26,
स्टेटमेंट 1, हार्ड वर्कर्स मे बी रेगुलर सैलरीड वर्कर्स और कैजुअल वर्कर्स। स्टेटमेंट 2 कहता है रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आप सभी एक बार पूरा क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और अपना स्कोर हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।